नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं और कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो अभी के लिए तो बहुजन समाज के लिए एक संतोषजनक साबित होगा। जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही थी कि कल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने एक ड्राफ्ट पारित किया और उस ड्राफ्ट में उसने साफ तौर पर यह कहा कि जो हायर एजुकेशन यानी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो एससी एसटी ओबीसी के जो रिजर्व पद होते हैं, जो वैकेंसीज होती हैं, उन पर योग्य अभ्यर्थी ना मिलने के कारण उन वैकेंसीज को जनरल कैटेगरी के माध्यम से भरा जाएगा। इसके बाद से ही यूजीसी के इस आरक्षण विरोधी फैसले का पूरे देश के अंदर से विरोध शुरू होता है और कहा यह जाता है कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनकी मंजिलें भी कदम चूमती हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए ये आवाज इतनी बुलंदी के साथ उठती है, उससे तमाम जो भारत सरकार है वो हलचल में आ जाती है, सख्ते में आ जाती है और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं उसे अपना वो फैसला वापस लेना पड़ता है। और इसी के माध्यम से अगर देखा जाए, बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल इस पूरे मामले पर शुरुआती दौर से बड़ी बुलंदी से आवाज उठा रहे थे, इस पर स्पेस चला रहे थे और दिलीप मंडल के कुछ ट्वीट्स रखूंगा। लेकिन भारत देश के अंदर एक राजनीतिक पार्टी है, जिस राजनीतिक पार्टी ने बड़ी बुलंदी और दमदारी के साथ इस पूरे मुद्दे को उठाया और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मोदी सरकार को झुकना पड़ा और अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। उस राजनीतिक पार्टी की मैं भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दिलीप मंडल जी की। तो दिलीप मंडल जी, जब ये फैसला आया, जब ये ड्राफ्ट की जानकारी मिली और उन्होंने एक इसको लेकर एक बड़ा ट्वीट किया, वो ट्वीट क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। दिलीप मंडल जी कहते हैं, द्रोणाचार्य वर्षों से एससी एसटी ओबीसी के योग्य कैंडिडेट को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर अपने किसी अर्जुन को नौकरी पर रख लेते थे, लेकिन यह था गैर कानूनी। अब यूजीसी ने इसे कानूनी करने का षड्यंत्र रचा है, मिलकर विरोध कीजिए। और इसके साथ ही साथ कल पूरा दिन एक हैशटैग भी ट्विटर पर चलाया गया जिस पे लिखा हुआ था हैशटैग कास्ट यूजीसी। बड़ी बात निकल कर आई और जिस तरीके से देखा जाए, जब भी आप तमाम खबरों के माध्यम से भी लगातार देखते होंगे कि जब भी कहीं किसी वैकेंसी में एक इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के माध्यम से तमाम जो कैंडिडेट होते हैं, जो एससी एसटी ओबीसी समाज के होते हैं, उनमें किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई कमी निकालकर उन्हें उन पदों से उस नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। और दिलीप मंडल उसी बात की चिंता व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर एक जाति विशेष का वर्चस्व है और जब एससी एसटी ओबीसी समाज के कैंडिडेट वहां पर इंटरव्यू या भर्ती के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कास्ट इन लोगों को नॉट फॉर सुटेबल बताकर उस वैकेंसी से, उस पद से वंचित कर देते हैं और उसकी जगह अपने किसी अर्जुन को नौकरी पर रख लेते हैं। और ये एक तरह से गैर कानूनी था, लेकिन यूजीसी की तरफ से ये ड्राफ्ट बनाकर कहीं ना कहीं इसे कानूनी रूप देने का एक बड़ा षड्यंत्र किया गया और इसका लेकर दिलीप मंडल ने एक स्पेस भी चलाया। उस स्पेस में कम से कम 50,000 से भी ज्यादा बहुजन समाज के लोगों ने उनका साथ दिया और लगातार ट्विटर के माध्यम से लगातार आवाज उठाई जा रही थी। लेकिन इसी के बाद अगर हम देखते हैं, एक राजनीतिक पार्टी जो लगातार हमेशा से ही एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए बड़ी बुलंदी से आवाज उठाती रहती है, हालांकि इस राजनीतिक पार्टी के खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र और इसे कहीं ना कहीं दलित विरोधी बताया जाता है, लेकिन जब भी समय पड़ता है ये राजनीतिक पार्टी उन दलितों, उन एससी एसटी ओबीसी समाज की आवाज को बड़ी बुलंदी से रखती है और हर एक मौके पर हमेशा से ही इस राजनीतिक पार्टी ने भारत सरकार को झुकाने का काम किया है और वही काम आज भी हुआ है। तो जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर इस मामले पर बड़ा ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद से तमाम जो भारत सरकार है यानी कि मोदी सरकार है, उसे अपने घुटनों के बल आना पड़ा और अपने उस फैसले को वापस लेना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आकाश आनंद ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है। आकाश आनंद लिखते हैं, भारत के शिक्षण संस्थानों में केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करने का जो असंवैधानिक तरीका लागू करना चाहती है, वो सीधे सीधे
ओबीसी एससी एसटी आरक्षण को खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश है। यह सरकार की जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है, जो देश के बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित रखने की साजिश का हिस्सा है। मैं इसका विरोध करता हूं। केंद्र सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले। हम ऐसे प्रस्तावों से अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। तो जिस तरीके की भाषा का आकाश आनंद ने भारत सरकार के खिलाफ यहां पर इस्तेमाल किया और उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया कि हम इस तरीके की जो एससी एसटी ओबीसी समाज के जो हक है, जो अधिकार है, उनका हनन नहीं होने देंगे, इस तरीके की भाषा। और उन्होंने साफ लहजों में भारत सरकार से कह दिया कि भारत सरकार अपने इस जातिवादी आरक्षण विरोधी फैसले को वापस ले। और उसके बाद से ही तमाम जो भारत देश की राजनीति है उसमें हड़कंप मच जाता है। और कहीं ना कहीं देखा यह गया कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस तरीके से बुलंदी से आवाज उठाने से, और जिस तरीके से दिलीप मंडल ने बुलंदी से आवाज उठाई और इसके साथ साथ बहुजन समाज के तमाम लोगों ने आवाज उठाई, वो कहीं ना कहीं उस फैसले को भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और इसी के माध्यम से इस पूरे ट्वीट की तारीफ करते हुए दिलीप मंडल ने आकाश आनंद की तारीफ कर दी है। दिलीप मंडल लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने समाज के लिए आवाज उठाई, हम सब आभारी हैं। ये शब्द जो है वो दिलीप मंडल के शब्द है आकाश आनंद के लिए। और आकाश आनंद ने इस पूरे मामले में जब बुलंदी से आवाज उठाई, दिलीप मंडल ने आवाज उठाई, इस सीताराम येचुरी ने आवाज उठाई, इसके साथ ही साथ बहुजन समाज के तमाम लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन वो न्यूज मीडिया चैनल्स जो अपने को दलित समाज का हितैषी सेकुलर बताते हैं, उनकी तरफ से कोई आवाज इस पूरे मुद्दे पर निकलकर सामने नहीं आती। लेकिन बहुजन समाज की इस एकजुटता ने, बहुजन समाज पार्टी की इस आवाज ने, दिलीप मंडल की इस आवाज ने, सीताराम येचुरी की इस आवाज ने कहीं ना कहीं भारत सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही। लेकिन इसी के तरह अगर देखा जाए, तमाम ट्वीट्स अभी भी इस मामले पर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ न्यूज़पेपर में जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आती है, और ये खबर आती है कि अब जो भारत सरकार है, इस तरीके का जो मामला आ रहा था कि कोई भी आरक्षित जो पद है वो अनारक्षित नहीं होगा, शिक्षा मंत्रालय ने इस तरीके का बयान दे दिया। न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। वैभव कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। और वो लिखते हैं, विश्वविद्यालय में अध्यापकों की इंटरव्यू आधारित भर्ती प्रणाली पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। यह इंटरव्यू ही जातीय पक्षपात और भेदभाव का आधार है। एससी एसटी ओबीसी अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल करके वैकेंसी को डी रिजर्व करना एक नया जातिवादी हथकंडा है। और ये साफ तौर पर बात है, ये समय समय पर चीजें जो है वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। और वैभव कुमार जो बात बोल रहे हैं, इसकी सत्यता है जो समय समय पर हम लोगों के सामने आती भी रहती है। इसी के साथ दिलीप मंडल ने जिन लोगों ने इस पूरे मुहिम में दिलीप मंडल का और बहुजन समाज के लोगों का साथ दिया, उनका भी आभार व्यक्त किया है। और इसी के साथ साथ मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जो ये आंकड़ा है कि किस यूनिवर्सिटीज में, भारत देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, केंद्र सरकार के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो प्रोफेसर्स हैं वो किस जाति के कितने प्रोफेसर्स हैं और आरक्षण के आधार पर उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, ये आप खुद से आंकड़ा लगाइएगा। तो ये एक न्यूज में रिपोर्ट रख रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है जो प्रोफेसर्स हैं वो टोटल प्रोफेसर 1341 प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज में, जिनमें जनरल कैटेगरी के 1146 प्रोफेसर्स हैं, एससी के मात्र 96, एसटी के मात्र 22, ओबीसी के मात्र 60 और ईडब्ल्यूएस के 3 और पीडब्ल्यूडी 14। एसोसिएट प्रोफेसर्स की अगर बात किया जाए तो 2817 प्रोफेसर्स हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी के इनमें प्रोफेसर यानी कि 2304 जो प्रोफेसर्स हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। एससी के मात्र 231, एसटी के मात्र 69, ओबीसी के मात्र 187, ईडब्ल्यूएस के 7 और पीडब्ल्यूडी के 19। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात किया जाए जिनमें है 13,098, या सही सुन रहे हैं, 13,098 प्रोफेसर्स जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज में, जिनमें से 8,734 प्रोफेसर्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, 1421 प्रोफेसर्स मात्र एससी के हैं, 625 जो प्रोफेसर्स हैं वो एसटी के हैं, और इसके साथ साथ ओबीसी समाज के 1901
और ईडब्ल्यूएस 192 और पीडब्ल्यूडी के 225 जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हो कि किस तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा था और जिस तरीके से आपने तमाम वैकेंसीज के माध्यम से देखा भी कि कहां पर कितने किस कैटेगरी के प्रोफेसर हैं और क्या सच में आरक्षण पूर्णतः लागू है, वो भी सोचने वाली बात है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा जो है संशय अभी भी व्यक्त किया है। उनका नाम है विकास कुमार जाटव और विकास कुमार जाटव ने इस पूरे मामले पर एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट भी सोचने वाला है। विकास कुमार जाटव लिखते हैं, यूजीसी के मामले में ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यूजीसी ने रिजर्व सीट को सामान्य करने के निर्णय को वापस ले लिया है, लेकिन क्योंकि चुनावी साल है, जब मामला बढ़ा होगा तो भाजपा दफ्तर से यूजीसी दफ्तर को धमका दिया गया होगा कि 3 से 4 महीने कुछ नहीं करना है, लेकिन चुनाव के बाद कौन रोकेगा। आपका खुशियां मनाना अस्थायी है। 2024 के बाद काफी ज्यादा बदला हुआ माहौल मिलेगा, क्योंकि भाजपा और ज्यादा मजबूत होकर आ रही है। तब यूजीसी कर भी देगी तो भाजपा दफ्तर से कोई फोन उसे नहीं जाएगा। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं विकास कुमार जाटव का जो ये चिंता है, ये कहीं ना कहीं सत्य भी साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए, समय समय पर जैसे ट्रक ड्राइवरों ने मोदी सरकार को झुकाया, किसानों ने मोदी सरकार को झुकाया, लेकिन उन मामलों में क्या हुए, जो भी प्रावधान, जो भी कानून थे, उनको कुछ समय के लिए रोक दिया गया। ऐसे ही सेम जो चीजें निकल कर आ रही वो यूजीसी के मामले में भी निकल कर आ रही और इसीलिए विकास कुमार जाटव जो हैं, उनकी ये चिंता ये कहीं ना कहीं एक सत्य साबित हो रही है, वाजिब भी है और सत्य साबित होती हुई भी नजर आ रही है। इसीलिए बहुजन समाज को बड़ी दमदारी से, बड़ी एकजुटता के साथ अपनी आवाज को समय समय पर बुलंद करता रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के फैसले कहीं ना कहीं बहुजन समाज और उस आरक्षण जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस समाज को दिया था, ताकि वो मुख्य भूमिका में आकर बराबरी में देश निर्माण में भागीदारी कर सके, और उस पर कहीं ना कहीं ये एक डाके की तरह डाला जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से दिलीप मंडल साहब ने आवाज उठाई, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने आवाज उठाई, वैभव कुमार ने आवाज उठाई, सीताराम येचुरी ने आवाज उठाई, उन लोगों का धन्यवाद करते हुए आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।